जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हाइमन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इन चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि लड़की में सील अर्थात लड़की में जो हाइमन होती है यह कहाँ पे होती है। ठीक है, लड़की में हाइमन कहाँ पे होती है। ठीक है, क्या लड़की में हाइमन कहाँ पे होती है। ठीक है, ये बच्चों की प्रश्न होता है। सील कैसे टूटता है। ठीक है, सील के प्रकार कितने होते हैं, लड़की में कब तक सील रहती है। ठीक है, क्या हर लड़की में सील होती है। ठीक है, कहता है कि अभी की लड़की जब सेक्स करती है उसमें ब्लड क्यों नहीं आता है, पहले की लड़की में ब्लड क्यों आता था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जिनके बीच हाइमन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, हाइमन के चलते से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिलेशन भी होते हैं जो शादीशुदा लोग होते हैं उसके जीवन में क्या होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब गलत फहमी होती है। तो लड़कों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो वो तो ज़रूर देखें, क्योंकि लड़कों की गलती भाई जो गलत फहमी होती है वो 100% दूर होने वाला है। मतलब जितना भी आपके मन में जो गलत फहमी है ना कि मन में ये होता है कि लड़कियां ये होती है वो होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो आपके मन में डाउट होता है क्लियरली हम नहीं बोल सकते, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सभी दूर होने वाला है। तो आपका बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए ये क्या होता है कि मादा जनन होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो ये गोला गोला करके है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, और ओवरी के साथ जो ये देखिएगा जो पाइप तरह का जो ये है, ठीक है, ये भी हमारा क्या ओवरी, दो ओवरी होता है। ये भी ये इसको जो पाइप है इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलोपियन टाइप। क्या बोलते हैं, फेलोपियन टाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फेलोपियन टाइप, और हिंदी बोलते हैं फेलोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है कि मादा जनन तंत्र का एक वीडियो हम बनाए हुए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, आप वहाँ पर जाके इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है कि यहाँ पे जो होता है ये जो वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस जिसको बोलते हैं। और ये जो भाग होता है इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, गर्भाशय गिरवा बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिना बोलते हैं, योनि जिसको हम लोग कहते हैं लड़के का योनि। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइमन। अब हम लोग समझते हैं कि हाइमन कौन सा भाग होता है। देखिए जो वेजिना होती है, ठीक है, जो योनि होती है, योनि के ऊपर क्या होता है कि एक परत होता है। ठीक है, जाली टाइप का क्या होता है, एक परत होता है जो बहुत ही पतला होता है। आप बोल सकते हैं कि जो पेपर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, उससे भी पतला, बहुत पतला होता है। अगर थोड़ा उसमें कोई चीज़ टच होगा तो वह फट टूट सकता है। ठीक है, तो जो इसके ऊपरी जो देखिएगा यह जो परत है, यह परत जो होता है, यही परत क्या होता है इसका, तो हाइमन होता है। ये परत क्या होता है इसका, हाइमन होता है। किसका, तो गर्ल्स की जो लड़की होती है ऊपरी जो इसकी परत होता है या जो परत रियर डेड है, यही क्या होता है इसका, हाइमन होता है। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए इसको और हम बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसका क्या डिटेल्स में आ गया। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा इसको कहता है कि, ठीक है, मोनस प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिस कहते हैं। ये क्या होता है कि जो वेजिना होता है उसके ऊपरी भाग में जो जैसे जांग, ठीक है, पेट और जांग के बीच में देखिएगा कि एक ऐसी प्रकार कोना कोना टाइप का जो जगह होता है ना, ठीक है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं मोनस प्यूब। ठीक है, प्यूबिस बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा गर्ल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार का इस प्रकार का जो जगह होता है इसको हम बोलते हैं भग सेप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भग सेप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये जो होता है, ये जो छोटा वाला, ठीक है, छिद्र, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग छिद्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मूत्र मार्ग छिद्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ, ठीक है, भगोष्ठ, और इसको बोलते हैं हम लोग लघु भगोष्ठ। ठीक है, अब देखिए दीर्घ भगोष्ठ क्या होता है, वही जो बाहरी भाग जो होता है यहाँ पे, ठीक है, जो वेजिना होता है, वेजिना जगह पे जो मांस टाइप का होता है बाहरी भाग, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दीर्घ भगोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और जो वेजिना होता है, ठीक है, उसके जो उसमें 3 परत होती है। एक ये जो परत होता है, ठीक है, जो थोड़ी मोटी टाइप मोटा परत होता है ये थोड़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु भगोष्ठ। ठीक है, और उससे जस्ट एक और छोटा वाला परत होता है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। देखिए यही हाइमन जो देखिए वहाँ पे देखे थे, यही क्या होगा, अभी पूरा टूटा हुआ है, अभी ये हाइमन क्या हुआ, पूरा फटा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये होता है, ये वाला भाग हमारा क्या होता है, वेजिना होता है। ठीक है, योनि होता है।
बातें समझ में आ रही है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सर कितने प्रकार का होता है। बेजिना समझ गए कहाँ पे होती है, ठीक है, ये बेजिना होता है। और अब हाइमन भी समझ गए, हाइमन कहाँ होती है, तो जो बेजिना होता है, बेजिना के ऊपर में क्या होता है, एक परत होता है। बेजिना के ऊपर में क्या होता है, एक परत होता है, और इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में जो कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है योनि द्वार की झिल्ली, क्योंकि झिल्ली का मतलब बहुत ही पतला होता है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर आपको यहाँ पे हो जाएगा। कहता है कि जो हाइमन होता है, ठीक है, हाइमन का हम यहाँ पे 5 प्रकार लिए हैं। कितने प्रकार लिए हैं, 5। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमारा जो होता है ठीक है, इम्परफोरेट हाइमन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं छिद्रित योनि। यह जो होता है हाइमन, यह जो होता है, यह शिशु बच्ची जो होती है, लड़कियाँ, जैसे मान ली कि 1 से 8 से या 9 वर्ष तक बोल सकते हैं, मैक्सिमम 10 वर्ष तक इसको आप कह सकते हैं। अर्थात जो भी लड़कियां 1 से मान लीजिए 9 या 10 वर्ष तक होती है, क्योंकि देखिए वह लड़की क्या होती है, उस समय तक कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि जो हाइमन होता है बहुत ही पतला होता है। अगर लड़की थोड़ा भी हार्ड वर्क कर ले तो ये ऑटोमेटिक टूट जाता है। ठीक है, तो 1 से 9 या 8 वर्ष 10 वर्ष की लड़की जो होती है वो लगभग में कोई कार्य नहीं करती है, तो इसीलिए उसका जो होता है हाइमन जो होता है वह पूर्ण रूप से ढका होता है। वह क्या होता है, पूर्ण रूप से देखिएगा ढका होता है, पूरा क्लोज होता है, बंद होता है, थोड़ा भी उसमें कोई छिद्र नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्रित योनि बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफोरेट हाइमन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है, यह जो होता है देखिएगा, यह लगभग में 10 से 12 या 13 साल की जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, जब पीरियड आना शुरू होता है। ठीक है, देखिए ये जो टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग ये तो फिक्स होता है। ठीक है, बट यहाँ से जब हम लोग चलेंगे आगे, इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता। वो होती है लड़कियाँ, हर लड़की का अलग अलग ये टाइमिंग है। जो हार्ड वर्क करता है, कुछ ज़्यादा काम करती है तो उसका पहले टूट जाता है, जो बाद में करती है, जो कम काम करती है उसका थोड़ा लेट होता है। ठीक है, तो ये होता है लड़की, एक अलग अलग लड़के का अलग अलग टाइमिंग होता है, वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई लड़की मतलब 10 से 12 या 13 वर्ष की होती है, तो जब वो क्या होता है, पीरियड होना उसका शुरू होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एन्युलर हाइमन। क्या बोलते हैं, एन्युलर हाइमन बोलते हैं। ठीक है, ये कब होती है, जो 10 साल से 12 साल लड़की होती है उसमें होती है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे सेप्टेट हाइमन पे, कहाँ पे, यहाँ पे सेप्टेट हाइमन पे आएंगे, तो यह जो होता है, यह लगभग में आपको मान लीजिए कि 13 से इसको बोल सकते हैं हम 15, ठीक है, 14-15 के एब में, 13 से 14-15 की जो लड़कियाँ होती है उसमें यह होती है। क्यों, क्योंकि देखिए जब शुरू में जब कोई लड़की पीरियड होती है तो उसमें उसकी ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होता है, उसकी जो मात्रा होती है कम होती है, इसीलिए एक ही छिद्र से काम चल जाता है। बट जब जितनी बड़ी होती है, उसकी एज में वृद्धि होती है, तो उसकी ब्लड में क्वांटिटी क्या होता है कि बढ़ती जाती है, उसकी मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए उसकी छिद्र क्या होता है, 1 से 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, 1 से क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, कब, ये जब जो लड़की मान लीजिए कि 13 से 15 की उम्र की होती है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, क्रीविफॉर्म। ठीक है, कौन है, क्रीविफॉर्म हाइमन जो है, यह जो होती है, यह लगभग में मान लीजिए कि 16 से 18 वर्ष की हम लड़की को बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उसका ब्लड जो होता है बहुत अधिक मात्रा में आना शुरू होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे छिद्र उसमें क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, और हमारा एक सबसे जो लास्ट होता है, ये हमारा होता है पारस क्या है कि इंट्रोइटस हाइमन। ठीक है, क्या है, इंट्रोइटस हाइमन जो होता है, यह जो होती है, यह 18 से लेकर के, ठीक है, जितने दिन हो आगे आप पीरियड, इसके 18 के बाद बोलिए सीधे, 18 के बाद की जो लड़कियां होती है उन सभी में ये पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उसके मन में क्या होती है कि ये पहले ज़माना का जो होती थी। अब देखिए बात यहाँ पे आती है, अभी जो लड़कियाँ सेक्सुअल करती है फर्स्ट टाइम, उसमें ब्लड नहीं आता है। पहले जो लड़कियाँ करती थी उन्हें ब्लड आती थी, तो उसका कारण है, कारण क्या है अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम इस चीज़ को थोड़ा पीछे भी समझ लिए थे, ये हमारा क्या हो गया, अब ये परत हमारा क्या हो गया, हाइमन हो गया। हाइमन समझ में आ गया होगा आप लोग। ये हमारा बिंदु क्या होता है, जो छिद्र होता है, ये होता है मूत्र मार्ग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाले को। अब देखिए बात होती थी क्या, पहले अब बहुत सारे जो लोग होते हैं उसके मन में ये डाउट होता है कि सर पहले की जो लड़कियां होती थी जब वो फर्स्ट टाइम सेक्स करती थी उसमें तो ब्लड आती थी, अब की लड़कियां हम क्यों रहते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले हर लड़की को 10 से 12 या मैक्सिमम 14 वर्ष तक में से शादी हो जाती थी।
जब शादी होगा उस समय, तो उस समय आपको पता है उसका जो हाइमन होगा वह पूरी तरीक़ा से क्या होगा, ढका होगा, पूर्ण तरीक़ा से क्या होगा, बंद होगा। जब बंद होगा तो अगर ऑटोमेटिक अगर ओपन होगा तो उसको ब्लड कम जाएगा। जब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप तोड़िएगा तो दर्द तो ज़्यादा होगा। उसी कारण से क्यों, देखिए उस समय क्या होता है, देखिए पूरा जो योनि होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, बंद होता है, क्लोज होता है कि नहीं होता है। जब पूर्ण रूप से क्लोज होगा और सेक्स होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड आएगा ही आएगा। लेकिन अब क्या होता है, अब के समय में जो शादियाँ होती है लगभग में 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल भी जाता है, तो उसका जो हाइमन होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, टूटा हुआ होता है, पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है। तो उसमें उसको ब्लड कैसे आएगा। इसीलिए इससे आप लोग जो गलत फहमी में रहते हैं कि कोई लड़के अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो ये गलत है, नहीं, ये चीज़ आपकी क्या है, गलत फहमी है, ठीक है। ये उसमें कोई उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि अब जो 18 से अधिक लड़कियाँ हो चुकी, माने जो लड़कियाँ होती है 15-16 साल, वो हाई स्कूल पढ़ने जाती है। और क्या होती है, बहुत सारे लड़के हाई स्कूल जाती है तो साइकिल से जाती है, बहुत बस से जाती है, ठीक है, बहुत गाड़ियाँ से जाती है, बहुत छत पे चढ़ उतरती है। तो थोड़ा भी देखिए कोई प्रेशर वर्क करेगा जिसमें तो ज़्यादा उसको हार्ड वर्क जिसमें बोल सकते, थोड़ा भी मेहनत लगेगा तो उससे यह ऑटोमेटिक टूट जाए, क्योंकि बहुत ही पतली, बहुत ही कमज़ोर होती है ये। कौन, तो ये हाइमन, ठीक है। तो जो 21 से 23 साल की जो शादियाँ होती है, जो 21 से बाद होती है या 18 से बाद भी हम बोल सकते हैं, जो 18 से बाद की शादियाँ होती है, तो उसका ये क्या होता है, हाइमन पूर्ण तरीक़ा से ओपन हो जाता है, छिद्र बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होती है कि लड़कियों में ब्लड नहीं होती है, ठीक है। जिसके कारण से लड़के लोग क्या करते हैं, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठीक है। ये आपकी सोच गलत है, इसीलिए आप अपनी सोच बदलिए और चीज़ों को सही से समझिए, फिर आप किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाइए। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोग, ठीक है, इस चीज़ को समझें, ताकि किसी, देखिए इससे क्या होता है, हम लोग बहुत देखे भी हैं और सुने भी हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जो बीच खराब होते हैं, बहुत सारे एक लड़का और लड़के के बीच गलत फहमियाँ बन जाती है कि नहीं तुम गलत हो, या ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती है, ठीक है। बहुत का तो इसके कारण तलाक भी हो जाता है, लेकिन ये उसकी गलत सोच, ठीक है, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अगर आप लोग को दोस्तों क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस बात पे चर्चा कीजिए, उसे ही बताइए अगर नहीं जानकारी है। क्योंकि देखिए एक जीवन की सवाल होती है, ठीक है, किसी का जीवन, इस बात पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इनसे बहुत सारे चीज़ें मतलब रखते हैं, अभी भी लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से मतलब रखते हैं, ठीक है। अगर उससे गलत जानकारियाँ हैं तो आप सही जानकारी दें। आज की क्लास को वहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।